हेलो गाइस, हाउ आर यू बेटा। सब कैसे हैं? ठीक है बेटा। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊंगा, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 है। जो एक्सलाइज कर रहा है बेटा वो कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या है, मैंने बताया था 3/5 है, साइन एक्स है। मेरे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको हम सो साइन कोस में कैसे सोच सकते हैं बेटा, सोना चांदी तोले। यहाँ पे बेटा सोना की चीज को डिनोट कर रहा है साइन को, चांदी की चीज को डिनोट कर रहा है बेटा कोस को, तोले की चीज को डिनोट कर रहा है बेटा यहाँ टेन को। ठीक है बेटा, समझ आ गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, सोना चांदी तोले। सोने का मतलब है साइन थीटा, चांदी का है आपका कोस थीटा, तोले का है टेन थीटा बेटा। ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी बेटा 3/5। तो साइन एक्स किसके बराबर होता है, P/H के। तो 3/5 हो गया। तो हमने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। हमें इसे याद रखना, जो एंगल से लगी हुई नीचे की लाइन होगी उस वो होगी हमारी बेस। उसे एक जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी लाइन, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इन दोनों का बीच का जो गैप होगा, ये दोनों को जो लाइन मिला रही होगी उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा। अब ये क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू P/S, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेटा कौन सा, ये है। ये कितना हो गया, 3 हो गया। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 5। तो ये हमारा 5 हो गया। तो हम बेस निकाल लेंगे बेटा। मेरे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल का मेरे को एक साइड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेटा। हाइपोटेनियस आपको दे रखी है ना 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस निकालना बेटा। बेस तो नहीं दिया हुआ आपको, बेस निकालना है तो आप बेस निकाल लोगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 होता है। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, हमें बेस निकालनी है। एक्स्ट्रा बेटा यहाँ पे क्या है, 9 है। मेरे को 9 को इधर ले जाऊँ। दूसरी चीज़ ये कॉन्स्टेंट है दोनों, तो मेरे को यहाँ से हटाना है। यहाँ पे साइन कौन सा बेटा, ये पॉजिटिव है, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन निगेटिव होगा। हमेशा याद रखना, इक्वल्स अगर बीच में इक्वल्स का साइन है, अगर आप किसी भी डिजिट को दूसरी साइड लेके जा रहे हो, उसके साइन हमेशा चेंज होंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। बेटे यहाँ साइन इसका पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे ना लिख सकते, 25 - 9 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 25 में से 9 गया बेटा, कितना बचेगा, 16 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा। मेरे को इसका स्क्वायर हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा ना, तो b इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 इक्वल्स टू 4। बेटा यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हमेशा आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट हटाते हो तो उसका क्या होता है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, इस वजह से प्लस माइनस का साइन है। लेकिन हमें पता बेटा जो इसकी बीच गैप होगा वो पॉजिटिव या ना नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो हमें पता चल के बी हमारा कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ठीक है बेटा, हमारे सारी चीज़ क्लियर है। अब हमें पता है कॉस एक्स सेक एक्स, कोस का उल्टा बेटा सेक होता है। सेक एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब cos x किसके बराबर बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। और सेक एक्स किसके बराबर है, 1/बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा बेटा, तो h/b के। ठीक है बेटा। अब कोसेक एक्स की क्या होता है, 1/sin x। साइन एक्स किसके बेटा बराबर है, 1/ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। साइन एक्स पता चल गया, कोस एक्स पता चल जाएगा, सेक एक्स पता चल जाएगा, कोस एक्स पता चल जाएगा। आपका आएगा टेन एक्स। टेन एक्स किसके बराबर बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कोट एक्स इक्वल्स टू 1/tan x इक्वल्स टू b/p। ठीक है बेटा, मैंने ये सब चीज लिख लिया। अब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5। सेक एक्स कितना हो गया बेटा, 5/4 हो गया। टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, 3/4। कोसेक एक्स, हमें साइन एक्स कितना दे रखा है 3/5, तो इसका कोसेक एक्स कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है बेटा। कोट एक्स कितना हो जाएगा 4/3।
3, 10x का अपोजिट हो गया तो 4/3 हो गया। अब बेटा ये सब आपने वैल्यू निकाल ली। इसके बाद ये देखो जो x लाइज कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ चीज लाई करती है तो वहां पे सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है बेटा, साइन एक्स होता है और कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वरना और सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बताया था ना आपको। देखो ये रहा, मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बेटा, फोर क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट में क्या होता है, सब प्लस होते हैं, ऑल माने सब प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, सिल्वर माने साइन प्लस का होगा, कोसेक प्लस का होगा। ठीक है, तो जब हमें पता है साइन और कोसेक प्लस का होगा, रेस्ट आर निगेटिव, तो और बाकी सब निगेटिव होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन और कोसेक को पॉजिटिव रख देंगे, बाकी को सब निगेटिव कर देंगे हम। तो निगेटिव साइन आ गया बेटा, यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ निगेटिव आ गया और यहाँ निगेटिव आ गया। ठीक है, आपका सिर्फ कोसेक और साइन पॉजिटिव आए। ठीक है, एक मेथड तो बेटा ये है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक अल्टरनेट मेथड और है जिसको हम कह देते हैं सेकंड मेथड। ठीक है बेटा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 3-4 फॉर्मूला और बताए थे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बेटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें यहाँ पे देखो बेटा किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे। तो हम साइन एक्स की वैल्यू डाल दें तो उसका स्क्वायर निकाल के हम कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या साइन एक्स कितना है बेटा, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया बेटा। ठीक है, 3/5 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बेटा। मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, कोस स्क्वायर एक्स निकालना, तो एक्स्ट्रा ये है 9/25। यहाँ पे की चीज़ क्या बेटा, पॉजिटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, इस टाइप से आ गया बेटा। अब इन क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आप एलसीएम निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ सॉल्यूशन नहीं है, तो आप इसका एलसीएम निकालोगे। हमेशा याद रखना, नीचे के जो डिनोमिनेटर में होंगे, नीचे के दोनों जो नंबर होंगे, इन दोनों की क्या करी जाएगी, मल्टीप्लाई करी जाएगी, 25 × 1। ठीक है बेटा, अब 1 से 25 कितनी बार जा रहा है, 25 बार जाएगा। डिवाइड कितनी बार होगा, 1 से 25 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 25 बार हो रहा है ना। कैसे पता चला, मैं हमने यहाँ पे एक करके देख लिया, 1 से 25 कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। जब भी तो कैंसिल आउट हुआ तो कितनी बार गया, 25। तो यहाँ पे जितनी बार जा रहा है उतनी बार लिख दो, कितनी बार गया बेटा, 25 गया। ठीक है, या यहाँ पे देख लो, ये दोनों का प्रोडक्ट ये है, यहाँ पे 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 25 को ऊपर लिख दिया बेटा। ऊपर जो लिखा उससे मल्टीप्लाई करोगे जो ऊपर आया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। साइन बीच में कौन सा है, निगेटिव, निगेटिव लगा दो बेटा। अब 25 से 25 कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम्स जा रहा है। या ऐसे देखो 25 से 25 कैंसिल हो गए, बाकी क्या रहा, 1 रहा, तो 1 लिख दिया आपने। मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले नंबर, ऊपर नंबर कितना बेटा, 9। ठीक है, माइनस का 9 नहीं, माइनस का इनके बीच में, तो मैंने बीच में लिख दिया बेटा। तो मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ, 25 1 25 माइनस 9/25। ठीक है बेटा, 25 माइनस 9/25, ये क्या कितना रहा, 16/25 आया ना बेटा, 16/25। ठीक है बेटा, इसकी क्या है, कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आया बेटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, कोस स्क्वायर एक्स 16/25 के बराबर है। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25। मैंने बताया था बेटा, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ, कोस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई 16/25। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 4 होता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 25 होता है। अब ये देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में कह रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में मैंने बताया था साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर बेटा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स इक्वल टू -5/4 उल्टा कर दोगे, या ये नहीं लिख रहे तो इसके अलावा भी मैं अभी एक फॉर्मूला और बताऊंगा। ये तो आपकी cos x की वैल्यू आ गई बेटा। tan x क्या होता है, मैंने बताया था sin x अपॉन cos x से होता है बेटा, sin x अपॉन cos x से होता है ना, पहले उसमें बताया था मैंने, sin x अपॉन cos x से होता है। sin x कितना है बेटा, 3/5 है, डिवाइडेड बाई cos x कितना है, -4/5। बीच वाले दोनों एक साथ जाते हैं, ऊपर नीचे वाले सब दोनों एक साथ जाते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, tan x इक्वल टू 3 × 5 डिवाइडेड में साइन माइनस का बेटा 4 × 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ,
तो टेन एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, -3/4 के, -3/4 के। अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है, 1 + tan² x = sec² x होता है बेटा, 1 + tan² x = sec²। ठीक है बेटा, मैंने बताया 1 + tan² x = sec² होता है। tan x की वैल्यू मेरे को पता है, tan x की वैल्यू क्या है, -3/4 है बेटा का स्क्वायर = sec²x। ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूँ, 1 + -3/4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस, देखो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा ना, -3 × -3/4, क्योंकि -3/4 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मैंने 2 टाइम्स लिख दिया बेटा। अब यहाँ देखो, हमेशा याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में 2 साइन है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं अभी वो फॉर्मूला ही बता रहा हूँ आपको। तो ये पहले क्या हो जाएगा, sec² x = 1 + 9/4 4 16, 3 3 9, 4 4 16, ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मैंने बेटा बताया था, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। 1 से 16 कितनी बार जा रहा है, 16 बार जा रहा है, तो 16 इंटू ऊपर जो वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बीच में साइन कौन सा बेटा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। 16 से 16 कितनी बार जा रहा है बेटा, 1 टाइम। मैंने बताया 1 + tan² x = sec² x बेटा। ठीक है, मैंने tan x की वैल्यू डाल दी, -3/4 रख दी बेटा का स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दे = sec²x। बेटा देखो यहाँ पे ये -3/4 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया बेटा। अब यहाँ देखो, दोनों 2 माइनस थे ना, ये हमेशा याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में 2 माइनस आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। 3 3 9/16 आ गया बेटा, ये आ गया। अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, 1 × 16, नीचे वालों को हमेशा प्रोडक्ट कर दिया करो। 1 × 16 आ गया बेटा, 1 से 16 कितनी बार जा रहा है, 16 बार जा रहा है, तो 16 आ गया। ऊपर वाले से हमेशा मल्टीप्लाई होगी, बीच का साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया। 16 से 16 कितनी बार जा रहा है बेटा, 1 टाइम जा रहा है ना, 1 × 9। तो अब इसे मैं ऐसे लिख दूँ ना, 16 + 9/16, तो sec²x कितना हो गया बेटा, 16 + 9 कितना होगा बेटा, 25 हुआ, /16 हुआ, तो sec x कितना आ गया। अब भाई इसका स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, साइन कौन सा जाएगा, +/- 25/16। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 5 होता है। 4 के फिर 16 का कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, तो बेटा सेकंड में सेक माइनस का होता है ना, निगेटिव होता है, तो इस वजह से ये निगेटिव आ गया। आपको sec x पता चल गया बेटा, tan x पता चल गया, साइन एक्स आपको पता ही है, कॉस एक्स आपको पता है। ठीक है, अब निकालना है आपको, क्या निकालना है, कॉट कोसेक 1 प्लस। ठीक है बेटा, ये सब चीज आ गई ना। अब यहाँ पे ये तो आपका सेक एक्स आ गया, टेन एक्स का अपोजिट क्या होता है बेटा, कॉट एक्स होता है। तो इसे रिवर्स कर दूं ना, 4/-3 हो जाएगा ये, तो ये आपका कॉट एक्स भी आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है थर्ड, कॉट एक्स = 3/4, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट एक्स ये यहाँ लिख लिया करो, कॉट एक्स ही है ना, हाँ बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है। हाँ बेटा देखो, इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ लिख लिया करो tan x और cot x एंड cot x पॉजिटिव, साइन कोसेक सेक और क्या होगा, कॉस = नेगेटिव। ये चीज़ लिख लिया करो, मेंशन कर लिया करो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ cot x = 3/4 है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लोगे बेटा, आप ले लिया, एंगल कितना है बेटा, x ले लिया, इसको ABC मान लिया बेटा। cot x है, मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो हो गया साइन कोस टेन। अगर हम ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, देखो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आ गया हमारा साइन P/H, कॉस आ गया, ये आ गया टेन। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आ गया कोसेक सेक कोट। ठीक है बेटा, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं ना, इसमें कोट है तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कोट के लिए बेटा ये वाला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट एक्स = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, B/P आ गया, B हमारा 3 आ गया, परपेंडिकुलर के अंदर आ गया बेटा 4 आ गया। अब हमें ये साइड निकालनी है, तो इस साइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, AB का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
AC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए भी आपको निकालना है। तो BC कितना बेटा 3 का स्क्वायर प्लस AC कितना है बेटा 4 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो AB इक्वल्स टू 25 स्क्वायर रूट हो गया ना, देखो 9 और 16 कितना हो बेटा 25 हो। ये स्क्वायर था, मैं इधर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया तो 25 हो गया। प्लस माइनस का आया बेटा, तो फिर ए भी कितना आ गया आपका 25 का स्क्वायर रूट कितना आता 5 आता बेटा। प्लस माइनस यहाँ पे मैंने लगाया, लेकिन आपकी जो भी हाइपोटेनियस है या बेस आता है परपेंडिकुलर आता है हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपका ए भी इस वजह से पॉजिटिव 5 आया आपका। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ आ गया। ये आपका आ गया 5 आ गया, 3 4 आ गया बेटा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ठीक है इतना आ गया। इसके बाद क्या है cot x tan x निकालोगे। tan x कितना होता है बेटा P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4 है। अब बेस कितना है बेटा यहाँ 3 है, तो tan x आ गया। ठीक है बेटा, और अब क्या निकालोगे sin x निकालोगे। sin x किसके बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4 है, हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। या यहाँ पे लिख लो हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5, बेस इक्वल्स टू 3 और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4। साइन एक्स आ गया, tan x आ गया, cot x आपको दिया हुई है। cosec x क्या आ जाएगा बेटा cosec x इसका उल्टा आ जाएगा, h अपॉन पी आ गया बेटा। h अपॉन पी मतलब 5/4। ठीक है बेटा, tan x आ गया, cot x आ गया। अब क्या आएगा cos x आएगा। cos x किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। ठीक है, बेस कितना है बेटा 3 है, हाइपोटेनस 5 है। cos x आ गया तो आपका sec x भी आ जाएगा। sec x किसका बराबर होता है h अपॉन बी के, हाइपोटेनस अपॉन बेस के, तो 5/3। ठीक है बेटा, सारी वैल्यू आपकी निकल गई। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होते हैं बेटा cot tan प्लस होता है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया था। तो हमारे बाकी कितने सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो sec x भी निगेटिव, cos x भी निगेटिव, cos x भी निगेटिव और sin x भी निगेटिव। तो ये जो निगेटिव यहाँ लगाया तो आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है बेटा, तो इसको इस टाइप से एरो बना के ये -5/3, -5/4, -3/5, -4/5 सब में एरो लगा देना। एरो ऐसे ही लगा दिया मैंने दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चारों क्या होंगे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड सिर्फ आपको cot x की वैल्यू पता हो तो आप क्या करोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है 1 + cot स्क्वायर x = cos स्क्वायर x होता है बेटा। cot x कितना है यहाँ पे 3/4 है बेटा, 3/4 का स्क्वायर है। cot x की वैल्यू तो आपको 3/4 है, क्या स्क्वायर है तो बेटा हमने स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x है। ठीक है बेटा, अब इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं 1 तो 1 ऐसे ही रख दिया बेटा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। बेटा अब इनके क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का। मैंने बताया था इन दोनों का नीचे तो पहले प्रोडक्ट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया बेटा हमने। अब 1 से 16 कितनी बार जा रहा है 16 टाइम जा रहा है इंटू 1, प्लस 16 से 16 कितनी बार जा रहा है 1 टाइम से जा रहा है इंटू 9। तो ये क्या आ गया 16 + 9/16 कितना आ गया 25/16। ठीक है बेटा, ये आ गया। ये cos स्क्वायर x है। अब मेरे को cosec x निकालना है तो बेटा स्क्वायर हट करके इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा 25/16। अब देखो ये 5 का स्क्वायर रूट कितना, वो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड में लाई कर रहा है ना, तो ये इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया ये cosec x क्या है हमारा नेगेटिव है। ठीक है बेटा, यहाँ से ये पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इसका साइन एक्स निकाल सकते हैं ना। साइन एक्स मेरे को पता है बेटा, साइन एक्स जो है 1/cosec x के बराबर होता है। ठीक है, तो cosec x 1/-5/4 ये हमेशा ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4/5 कस टू साइन एक्स आ गया बेटा। ये आ गया। मेरे को एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है बेटा। मेरे को साइन एक्स की वैल्यू पता है तो कॉस एक्स निकालूंगा, तो -4/5 का स्क्वायर हो गया बेटा, क्योंकि स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया बेटा। अब इसमें -4/5 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, -4/5 मल्टीप्लाई बाई -4/5 दोनों ब्रैकेट में, प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 लिख दे बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया ये 16/25
प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1। बेटे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो गया 16/25, तो हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे साइन कौन सा बेटा पॉजिटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1 माइनस 16/25। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 25 आ गया बेटा, प्रोडक्ट दोनों का 25 × 1, तो 1 से 25 कितने जा रहा है 25 बार जा रहा है, माइनस का साइन है बेटा नेगेटिव लगा दे, 25 से 25 कितने बार आ जा रहा है 1 बार, तो ये ऊपर 16 था 16 लिख दिया, तो किसके इक्वल आ गया 9/25 के। ठीक है बेटा, ये कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस एक्स किसके बराबर आ गया बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 3 होता है, 25 का 5 होता है। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड में, तो थर्ड में कोस एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव आ गया इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है बेटा, ये आ गया, इस आपका कोट आ गया, कोसेक आ गया, टेन भी आ गया, आपका कोस भी आ गया। इससे आप सेक एक्स निकाल सकते हैं। सेक एक्स किसके इक्वल होता है 1/cos एक्स के, इक्वल टू 1/cos क्या है 1 -3/5, तो 5/-3 आ जाएगा, ये आ गया सेक एक्स। ठीक है बेटा, आपका कोट एक्स दे ही रखा था, कोट एक्स का उल्टा क्या होता है tan एक्स होता है, 1/cot एक्स होता है, तो ये इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 के। ये आपकी 6 की 6 वैल्यू आपकी निकल गई। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट वीडियो में और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बेटा।